साहेब सिंह एक ऐसा नाम जो लगातार, अगर हम कहें कि इस क्षेत्र के लिए कोई अनजाना नाम नहीं है। इस बार वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। वार्ड नंबर 21 से ये चुनाव के मैदान में है। 8 क्रमांक पर ब्रीफकेस छाप इनका है चुनाव चिन्ह। ये लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इनके साथ सभी लोग जनसंपर्क अभियान डेली चला रहे हैं। पैर थक नहीं रहा है। कहे थे ना, कहावत है, हम चले थे अकेला कारवा बनता गया। और वही हाल है। धीरे धीरे साहेब सिंह घर से निकलकर अब सभी के दहलीज पर जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। साहब जी बहुत घूम रहे हैं, क्या लगता है क्या लोग डिमांड करते हैं आपसे, क्या इनकी समस्याएं? लोगों की बहुत समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले पानी की समस्या है। गली नली जो साफ़ सफाई बिल्कुल उसकी मतलब बद से बदतर हालत है उसकी। तो सबसे पहले मेरा यही है कि सबसे पहले आते ही सबसे नल से हर घर नल से शुद्ध जल, उसके बाद साफ़ सफाई, मेडिकल को भी लेके हम आगे चल रहे हैं। मेडिकल कैंप लगेगा और मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाएंगी। और एजुकेशन में भी जो मेधावी बच्चे हैं उनके साथ उनको पूरा सहयोग किया जाएगा आगे बढ़ने में, पढ़ने में। क्या जैसे ये लोग अब जो समस्या बताते हैं तो क्या बोलते हैं, पिछले जो पार्षद रहे या जो भी है उनका क्या रहा, मतलब वो कभी आए गए, लोगों से रूबरू हुए? देखिए, वार्ड की उदासीनता खुद बयां कर रही है हर चीज़। सबका अपना अपना तरीका होता है, उनका अपना तरीका था काम करने का, हमारा अपना तरीका, अपना विज़न है, हम उसको लेके आगे चल रहे हैं। तो सवाल है कि मान ली कि अगर हम पूर्व पार्षद से प्रति अगर कुछ नकारात्मक होगी तब तो लोगों की ये समस्या, क्या लगता है इसमें कि या तो फिर इच्छा शक्ति का अभाव दिखा या फिर क्या लगा कि काम करने में कमी आई पूर्व के लोगों के? इसका देखिए, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता। लोग इसका जवाब खुद देंगे, क्योंकि जनता ही सबसे आगे होती है। सब भगवान रूपी जनता ही इसका जवाब देगी। तो क्या ब्रीफकेस में वोट भर भर के मिलेंगे, क्या उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद यही है। बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार मिल रहा है। और क्या कहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, अपील क्या करेंगे? कि मेरे को मौका दिया जाए और आपको निराश नहीं करूंगा और शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आखिर कैसे भरोसा करेंगे साहब जी? मान ली कि जो आदमी दूध का जतला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है तो आप पर भरोसा क्यों करें? भरोसा इसलिए क्लियर करें क्योंकि हमें और हमारे परिवार को शुरू से वो देख रहे हैं। चुनावी मैदान में तो अब उतरे हैं, कार्य तो हम बहुत पहले और वर्षों से किया जा रहे हैं। मतलब परिवार का पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो अगर हम लोग भी जानते हैं कि आपके परिवार की पृष्ठभूमि काफ़ी पहले से भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर रहा है, तो क्या इसका लाभ मिलेगा आपको? इसका लाभ मिलना चाहिए। और बेसिकली जब मैं खुद भी इसमें लगा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो सब जान ही रहे हैं, क्योंकि वार्ड पूरा परिवार ही है हमारा। तो परिवार में सबको बताने की ज़रूरत नहीं होती, सब जानते हैं कौन कैसा है। तो प्राथमिकता की अगर तौर बात किया जाए कि अगर चुनाव जीतता है लोग आपको वो वार्ड पार्षद बनाते हैं, तो क्या लगता है कि अगर हम सबसे पहले प्राथमिकता की बात करें तो क्या होगा? सबसे पहले प्राथमिकता है हर घर नल से शुद्ध जल और नियमित नालियों की सफाई। ये नहीं महीने 2 महीने में एक बार हो गई तो फिर रह गया। नियमित नालियों की सफाई होनी चाहिए और वो होगी। और जो जैसा मैंने आपको बताया कि मेडिकल कैंप हर महीने 1.5 महीने में लगेगा, मुफ्त दवाइयाँ होंगी। और वो सिर्फ वार्ड के लिए नहीं, पूरे शहर के लिए होगा, जिसको ज़रूरत है। और 24 घंटे अवेलेबल हैं, किसी भी रूप में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर हैं उसमें हम। ये हैं साहेब सिंह जो वार्ड नंबर 21 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। इनका कहना है कि हमारे पूर्वज तो पहले भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ की भूमिका अदा करते रहे हैं और हम भी उस कार्यों में हमेशा साथ रहे, कदम से कदम मिला के चले। इस बार चुनाव के मैदान में है और इन्हें उम्मीद नहीं बल्कि भरोसा है कि वार्ड की जनता इन्हें साथ देगी, इन्हें उस कुर्सी पर बैठाएगी। इनका एक लक्ष्य है कि सिर्फ वार्ड में नली गली की सफाई ही नहीं, घर घर तक नल जो है पहुंचाना, यानी पानी की सुविधा उपलब्ध कराना। साथ ही इन्होंने कहा है कि मेडिकल पर इनका ज़्यादा फोकस होगा कि कोई भी घर बगैर मतलब स्वच्छ रखना, दोनों की जिम्मेवारी ये निभाएंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि साहेब सिंह का जो सोच है वो इस लोगों को समझ में आना चाहिए। लेकिन वोटर आप हैं, जनता आप जनता देख रहे हैं, तमाम जो वार्ड के जो मतदाता हैं वो देख रहे हैं, फैसला लेना आपका काम है। अगर आपको लगता है कि साहेब सिंह बहुत बेहतर कैंडिडेट हैं तो आप ज़रूर चुनिए। अगर आपको लगता है कि पूर्व के पार्षद अगर अच्छे काम नहीं किए हैं, आपको ऐसा विश्वास होता है, तो सोच समझ कर मत करिए, क्योंकि आपका एक मत इस वार्ड की भविष्य तय करेगा। हम फिर मिलेंगे। और कुछ बोलना चाहेंगे? अगर काम अच्छा, पूर्वज काम अच्छा भी किए, लेकिन एक मौका दीजिए ना। यंगस्टर है, यंगस्टर को लाइए। मतलब मैंने यंग बच्चा आगे आएगा तो वो उसका उत्साह बढ़ेगा और वो आगे का काम करेगा, उसकी सोच अलग होगी। ये सोचिए। बिल्कुल जी, यंग को मौका मिलनी चाहिए। हम तो ये बोलेंगे अच्छी सोच के लिए यंग को आगे बढ़ाइए, ताकि इनको भी पता लगे कि हाँ जनता को क्या तकलीफ है। बैठे बैठे घर में हाँ ये कर दे, जाकर देखेंगे, दौड़ के उठेंगे, जाएंगे, देखेंगे।
क्या तकलीफ कि क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, तो यंग को आगे लाना है हमको। चलिए, ये बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने कि यंग स्टर आएगा तो सोच भी उसकी बहुत अच्छी होती है और वो अपने विचारधारा से काम करेगा, क्योंकि आने वाला समय जो है एकदम यंगों का है। और कह सकते हैं कि यंग का सोच अलग होगा। वार्ड के सिर्फ सुंदरीकरण पर ध्यान नहीं होगा, बल्कि हर तरह के आधुनिकीकरण पर भी होगा। अब तो वक्त आपके पास है, सोचना आपको है, मत देना आपको है, फैसला आपके हाथ में है। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे और किसी नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।